नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का एक दिग्गज फुटवेयर कंपनी के बारे में। मैं पिछले दिनों में मतलब पिछले कुछ दिनों में आपको रिलैक्सो के ऊपर बात कर मतलब वीडियो बना के दिया था। तो रिलैक्सो जो है वो एक फुटवेयर कंपनी है। वो इंडिया का लार्जेस्ट नंबर 1 पोजीशन में है। उसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया एक 3-4 साल पहले अब देखा जाए तो बाटा इंडिया नंबर 1 था। अभी उसको बहुत पीछे छोड़ के फुटवेयर कंपनी में नंबर 1 पोजीशन में है रिलैक्सो। तो मैं यहाँ पे रिलैक्सो के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बाटा इंडिया के बारे में बात करूंगा। क्योंकि बाटा इंडिया का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में जबरदस्त हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग था, मतलब लॉस हुआ था। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो उसी का नजरिया आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप इस टाइप स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं और आप नया निवेशक है, तो आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल चाहिए तो आप नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यूज चैनल के माध्यम से आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो न्यूज चैनल माध्यम है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो बताया गया है, बाटा इंडिया रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वह करीबन करीबन 37 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। देखिए पिछले 2 सालों का, मतलब पिछले 2 क्वार्टर का मैं कंपैरिजन करूँ, पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ, तो कंपनी लॉस में था, मतलब लॉस कर रहा था क्वार्टर 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 बेसिस। तो इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, यही एक पॉजिटिव है। क्योंकि इस क्वार्टर में प्रॉफिट होने का और एक रीजन भी है कि क्योंकि ये जो क्वार्टर गया है उस क्वार्टर से पहले मतलब अभी तो जो फेस्टिवल का सीजन है वो फेस्टिवल चालू है। तो ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में फेस्टिवल चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में फेस्टिवल चल रहा है। तो उसी का फायदा बाटा इंडिया को मिला, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में ज़्यादातर खरीदारी फुटवेयर की और ड्रेसेस की और भी ज्वेलरीज की, तो इस टाइप कंपनी में ज़्यादातर खरीदारी होते हैं। तो उसी का फायदा यहाँ पे देखने को मिला। तो शायद इसलिए इस कंपनी ने 37 करोड़ का प्रॉफिट किया। जो लॉस में था, लॉस से आज डायरेक्ट प्रॉफिट में आ चुका है। तो उसी का रिजल्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखा दूँ, उसके बाद सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे टोटली मिलियन में रिजल्ट दिया गया है। तो आप मिलियन को छोड़िए, आप रिजल्ट को देखिए, तभी आपको पता चलेगा। आप सिर्फ फिगर देख लीजिए। यहाँ पे टोटल जो इनकम हुआ है करीबन 6255। पिछले क्वार्टर में था 2700, और पिछले साल में था 3800। तो देखिए दोनों मतलब यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इनकम ग्रोथ देखने को मिला। तो पहले एक स्टार वाला एक परफॉर्मेंस करने के लिए स्टार्ट हो गया, कंपनी कंपनी अच्छा खासा इनकम किया। तो इनकम के तुलना से एक्सपेंस कितना हुआ उसको भी देखना चाहिए। कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ वो भी देख लीजिए, करीबन 5700। उसके बाद पिछले क्वार्टर में 3700, मतलब पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो इनकम जितना हुआ था उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था। पिछले सालों में तो और भी खराब सिचुएशन था, क्योंकि 4400 टोटल एक्सपेंस था, जो इनकम था 3800। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है इनकम जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से एक्सपेंस कम हुआ है। तो इसी का फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्योंकि जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा। उसके बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, यहाँ पे देखिए 358, मतलब 35 मान के चलिए, 35 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट किया। जो पिछले क्वार्टर में था 714, मतलब 71 करोड़ का लॉस। यहाँ पे माइनस में लिखना चाहता हूँ तो लॉस था। पिछले सालों में भी लॉस था, करीबन करीबन -42 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही क्वार्टर में आपको लॉस देखने को मिला, मगर इस क्वार्टर में एक अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए कोई भी कंपनी लॉस से मतलब टर्नओवर चेंज करके और पॉजिटिव में आया और भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी दिखाया,
मतलब उस कंपनी में तो ज़रूर पोटेंशियल होंगे। देखिए बाटा इंडिया के ऊपर तो मैं बात करूँगा तो बाटा इंडिया ज़बरदस्त कंपनी है। इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ मगर सेकंड क्वार्टर में शायद प्रॉफिट नहीं भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। फिर भी देखिए आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखना चाहिए। जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस मेकिंग मतलब लॉस कर रहा है। तो उसी का डेटा पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपनी का नाम बाटा इंडिया है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है मगर इसका जो करंट प्राइस है, जो प्राइस ये चेंज भी हो सकते हैं, मार्केट जो ओपन हो जाएगा तो 2000 मान के चलिए। इसका हाई हुआ था 2200 और लो था 1200। मतलब एक साल के अंदर कंपनी ने फंड डबल भी नहीं कर पाया। इसका पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लगा, 970। 970 पी रेशियो में भी लोग खरीदारी करने के लिए तैयार है, मतलब कंपनी में जबरदस्त खरीदारी हो रहा है। फिर भी देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये दोनों ही चीज मुझे नेगेटिव लगा। दोनों ही चीज मुझे बहुत नेगेटिव लगा क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इनकम ग्रोथ सभी नेगेटिव में था। तो इसीलिए इसका यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में देखने को मिला। इसका कंपनी डिविडेंड 0.20% डिविडेंड दिया। कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपया है। और कंपनी के कॉम्पिटिटर के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का एक चीज मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी है और कंपनी रिड्यूस भी कर रहे हैं उसका डेप का। मगर बाकी सारे डेटा यहाँ पे देखिए नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, तो नंबर 1 पोजीशन में पहले ही बता चुका हूँ, वो है रिलैक्सो इंडिया। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 35,000 करोड़। और उसके बाद जो नाम आता है वो है बाटा इंडिया। इसका मार्केट कैपिटल 26,000 करोड़। पहले बाटा इंडिया नंबर 1 पोजीशन में रहते थे, अब रिलैक्सो नंबर 1 हो गया क्योंकि रिलैक्सो का जो परफॉर्मेंस है मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस लगता है। आपको इस दोनों स्टॉक में निवेश करना है, दोनों स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, मगर इस दोनों से कंपेरिजन करके आपको स्टॉक खरीदारी करना है तो मैं आपको जरूर कहूंगा रिलैक्सो के ऊपर आप जरूर निवेश करने के लिए सोचिए। फिर भी देखिए मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं करूंगा आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए बाटा इंडिया में खराब नहीं कहूंगा, जो कंपनी खराब हो गया कुछ इशू के वजह से, कुछ रिजल्ट के खराब वजह वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखिए पिछले क्वार्टर में ही, मतलब जून इस क्वार्टर में ही आपको देखिए लॉस देखने को मिला। और सितंबर में तो प्रॉफिट हुआ, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे सितंबर 2020 में भी लॉस हुआ क्योंकि देखिए इस ये जो कोरोना के सिचुएशन के फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था, तो इसी के चलते हुए देखिए फेस्टिवल के टाइम में लॉकडाउन चलेगा तो बिजनेस कैसा होगा। तो इस तो फर्स्ट लॉकडाउन तो जबरदस्त हुआ था। तो यहाँ पे देखिए उसलिए जून क्वार्टर में 100 करोड़ का लॉस और सितंबर क्वार्टर में 44 करोड़ का लॉस हुआ था। और जून 2021 में 69 करोड़ का लॉस। बाकी हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। मगर सिर्फ इसका कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिर्फ के सिर्फ 2021 में यहाँ पे लॉस देखने को मिला। फिर भी देखिए अभी ईयर ऑफ खत्म नहीं हुआ, तो खत्म होने के बाद इस परफॉर्मेंस को आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉफिट शायद देखने को मिलेगा। तो देखिए हर साल में आपको प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। तो 2020 कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी 329 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब कंपनी में तो कुछ तो पोटेंशियल है, तो इसलिए परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा हो रहा है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ मुझे खराब लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे कुछ फिगर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एक साल का फिगर दिखा रहा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो एक लास्ट ईयर में माइनस में था, बाकी ईयर में बहुत वीक लेवल में इक्विटी और मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे दिख रहा है। सबसे जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो है, पॉजिटिव इफेक्ट है वो है इसका सीएजीआर परसेंटेज, मतलब आपको साल भर आपको कितना रिटर्न मिला उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 साल में 19%, 5 साल में 35%, 3 साल में 27% और एक साल में 55% रिटर्न दिया। तो ओवरऑल एक एवरेज में निकल के आया तो करीबन करीबन 23%, 20% का यहाँ पे एवरेज आपको साल भर की मिल रहा है। तो देखिए 20% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, मतलब कंपनी का एक तो कुछ तो बात है, तभी तो आपको साल भर की रिटर्न आपको दे रहे हैं। तो कंपनी के बारे में और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, जो चीज़ मुझे बहुत दिनों तक यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला था, मतलब कर्जा, वो अभी कर्जा धीरे धीरे कंपनी के पास अभी भी कुछ कर्जा है। तो 160 करोड़ का टोटल कर्जा है अभी।
तो कंपनी के पास रिजर्व भी देखिए, रिजर्व भी धीरे-धीरे कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो ये सारे डेटा आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी स्टॉक पिक करें तो उससे पहले इस डेटा को ज़रूर फॉलो करिए। देखिए मेरे कहने का मतलब है आप मेरे बात से सहमत होके कल जाके शेयर मत खरीदारी करेंगे। खरीदारी कर लेना, मत करेंगे क्योंकि आपको हमेशा स्टडी करना चाहिए उसके बाद निवेश करना चाहिए। देखिए आप बाज़ार से कोई प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो आप उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ देख लेते हैं उसके बाद वो चीज़ खरीदारी करते हैं। मगर कोई स्टॉक पिक करने से पहले आपको इस डेटा को भी फॉलो करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 52.96 मतलब मान के चलिए 53% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5.35 और डीआईएस जबरदस्त माल उठा के रखा 28% होल्डिंग डीआईएस के पास है। उसके बाद पब्लिक के पास देखिए 30.69% होल्डिंग है। यहाँ पे जो डीआईएस है मतलब जितने सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और आदित्य बिरला सन लाइफ, कोटक एएमसी जितने सारे म्यूचुअल फंड है देखिए सब म्यूचुअल फंड यहाँ पे माल उठा के रखा है। इसका मतलब समझ लीजिए इंस्टीट्यूशन जब माल उठा रहे हैं मतलब उसमें तो कुछ पोटेंशियल है तो इसलिए माल उठा रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कंपनी में थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है क्योंकि कंपनी इसका हाई रेशियो में चल रहा है 970 पी रेशियो में चल रहा है। बहुत हाई लेवल में इसका पी रेशियो है तो उसके हिसाब से इस कंपनी थोड़ा सा डाउन टेन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं देखिए यहाँ पे कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बाद कोरोना के लॉकडाउन के बाद यहाँ पे सडन गिरावट उसके बाद फिर से एक बार गिरावट उसके बाद एक बार अप ट्रेंड तो देखिए फिर से एक बार गिरावट का शायद आपको देखने को मिलेगा। तो तभी आपको एक मौका मिलेगा खरीदारी करने का। तो तब इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूर खरीदारी कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बार डेटा स्टडी कर लीजिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।